नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जया पाटिल। जैसे कि हम लोगों का मोटो है, हम 5 डॉक्टर्स का, कि आयुर्वेद घर घर तक जाके पहुंचे। इसलिए हम आयुर्वेद की ऐसी गिनी चुनी और अच्छी अच्छी और छोटी छोटी बातें आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपको अगर इन सब बातों का आयुर्वेद का एक मोटो है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, पहले हमें स्वास्थ्य का रक्षण करना है, उसके बाद अगर व्याधियां होती है तो उसको ट्रीट करना है। तो अगर अपने को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, मीन्स अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, तो उसके लिए हमने जो छोटी छोटी आपको बातें पहले बताई है वो प्लीज़ एक बार जाके चेक कीजिए। अगर ये मेरा वीडियो, अभी मैं ऐसी एक गुणकारी औषधि आपके सामने लाई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डेली लाइफ में, तो वो औषधि के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो अगर ऐसी बातें आपको और चाहिए तो इसके लिए आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए। अभी आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो आयुर्वेद ने बहुत खास बताई है, वो है एरंडा तेल। एरंडा, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसको वातारी भी बोलते हैं, गंधर्वस्तक बोलते हैं, एरंडो बोलते हैं, एरंडी बोलते हैं, देवलोगो बोलते हैं गुजरात में, या एरंडो बोलते हैं। ऐसी औषधि है कि जिसके बहुत ही गुण इफेक्ट आयुर्वेद ने अच्छे अच्छे बताए हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये वेदना शामक है, वातनाशक है। वात को कम करके, में शमन करके, वात का शरीर में जो जकड़ाहट रहती है उसको कम करके शरीर को गतिशील बनाती है, मीन्स अपने को एक्टिव बनाती है। तो इसलिए गुणकारी औषधि है। ये आम का नाश करती है। आम मीन्स क्या है, तो शरीर में एक बहुत बार देखिए हमें भूख नहीं लगती है, जो भूख की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, पेट भरा भरा लगता है, ये गैसेस वगैरह होते हैं, ये सब आम के कारण बताए। आम एक बहुत बड़ा टॉपिक है आयुर्वेद में। इसमें पित्त और कफ जब दूषित हो जाते हैं तो वो कुछ दिनों तक अपने पेट में अन्न वैसे ही पड़ा रहता है। ऊपर ऊपर का चला जाता है, नीचे नीचे का अन्न सड़ जाता है। वो सड़ा हुआ अन्न जब पेट में वैसे ही रहता है तब आम की निर्मित होती है, और वो आम इतना घातक है अपने लिए, वो अलग अलग व्याधियां निर्माण करता है। स्किन डिसीजेस इसमें सबसे पहले आते हैं। ड्राइनेस, भूख न लगना, आलसीनेस लगना, कुछ करने की इच्छा न होना, फिर बाद में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस एंड सब चलते ही रहता है। ये आम को नाश करने की ये रामबाण औषधि एरंडा है। उसके साथ ये विरेचक भी है, मीन्स ये भेदन करके, मल का भेदन करके, जो स्टिकी मल है बहुत दिनों का पड़ा है पेट में, उसको भी साफ करती है। बाद में वेदना शामक होने के कारण ये आमवात जैसे, पक्षाघात, गुदरसी, ऐसे बहुत सारे रोगों में बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलग अलग कल्प भी आते हैं। हम लोग इसको डेली यूज में, जैसे हम खाने का तेल यूज करते हैं, वैसे हम एरंडा तेल भी, अगर ऐसे आपको लेता नहीं जाता है, चपाती को लेके वगैरह भी आप इसको खा सकते हैं। मैं एक लास्ट में एक टिप बताऊंगी, वो बहुत इफेक्टिव है और हम सब ने वो करनी चाहिए। अब ये और एक काम क्या करता है, ये मेध्यकर है, मीन्स अपनी बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाता है। कांतिवर्धक है, जो स्किन को अच्छा करता है। अगर आपकी स्किन में काले धब्बे हैं, कुछ भी है, तो आप डेली अगर रात को चेहरा धो के अच्छे से मसाज करेंगे वो धब्बों के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली इफेक्ट मिलेगा। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। इसके कारण डैंड्रफ अगर आपके बालों में होते हैं तो डैंड्रफ नाश करने का बेस्ट मेडिसिन ये है। अगर आप बाहर के महंगे महंगे तेल नहीं ला सकते तो आप सिंपल ये तेल लेके आइए, स्काल्प की अच्छे से मसाज कीजिए, दूसरे दिन बाल धोइए। आपको एक पता चलेगा कि ये जैसे डैंड्रफ तो कम हो ही जाएगा, लेकिन ये स्निग्ध होने के कारण, तेल होने के कारण, ये मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी भी इसकी बहुत है। तो अपने हेयर जो है वो सॉफ्टनेस बनाता है, मीन्स ड्राइनेस कम करता है, क्योंकि वातनाशक होने के कारण, वात के कारण ही शरीर में हर जगह ड्राइनेस आती है। तो जो बालों में ड्राइनेस आई हुई है वो कम होती है। ड्राइनेस के कारण जो बाल झड़ते हैं वो झड़ना भी कम हो जाते हैं। तो हमने एटलीस्ट वंस अ वीक तो भी ये अप्लाई करना ही चाहिए। कंडीशनिंग होगी आपके बालों की अगर आपने रेगुलर यूज किया तो। बाद में एंटीबैक्टीरियल होने के कारण अगर आपको गर्भाशय से रिलेटेड कुछ भी व्याधियां है तो गर्भाशय में आप कॉटन एरंडा तेल में भिगो के योनि में रख दिएंगे, तो जो गर्भाशय से रिलेटेड आपको जो भी तकलीफें होती है, शोथ होता है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, वो 100% ये कम करेगा। उसके साथ अगर आपको लगता है कि ये वृक्ष है, में शुक्र का शोधन करता है, तो जिनको अच्छी हेल्दी बेबी चाहिए उन्होंने बिफोर कंसीव आयुर्वेद एरंडा तेल का उपयोग डेफिनेटली करना चाहिए।
एरंडा तेल आप कैसे भी ले सकते हो, आप डायरेक्टली ले सकते हो, दूध में मिला के ले सकते हो, गर्म पानी में भी ले सकते हो। पता है मैं जो टिप्स बताने वाली थी आपको, अपने पूर्वज जो है ना वो महीने में महीने में 2 बार या महीने में 1 बार, सॉरी, या 2 महीने में 1 बार हर फैमिली के हर मेंबर को 2 या 3 चम्मच रात को सोते समय ये देते थे। एरंडा तेल कंपलसरी देते थे। वो एक ये थी, क्या बोलते, प्रथा थी। लेकिन अब सब लोग ये हम फॉलो नहीं करते, तो बहुत सारी बातें हम लोगों को पता ही है नहीं। इसके कारण क्या होता है, जो आम अगर तैयार हुआ भी होगा अपने पेट में वो भी निकल जाएगा। जो मल होगा तो मल का शोधन करेगा, पूरा जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड तकलीफें होंगी वो भी क्लियर हो जाएगी। और जिनको शरीर में जकड़ाहट है या पेन है बहुत, तो ये सब बातें कम हो जाएगी। बच्चों में तो ये बहुत इफेक्टिव है, कृमिनाशक है, कृमिघ्न है, या कृमि का निस्सारण करता है। अगर छोटे बच्चे हैं और आपको लगता है कि इनको कृमि हुई है, तो आपने सिर्फ एरंडा तेल उनके एनल की जगह लगा के रख देना है, लगा लेना है। और जो एकदम छोटे बच्चे हैं, एकदम इन्फेंट्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, अपना खाने का जो पान आता है उसका जो डेट रहता है उसको अपन एरंडा तेल लगाना है, और वो थोड़े से उनके जो एनल रीजन रहता है वहाँ पे डालने का। अगर उनको पेट साफ नहीं हो रहा है तो उनका पेट साफ हो जाएगा, गैसेस की तकलीफ है वो कम हो जाएगी। ऐसे इसके बहुत बहुत इफ़ेक्ट्स हैं। ये जिनको मिस लड़कियों को या स्त्रियों को स्तन में शोथ रहता है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ को रहता है कि पीरियड आने के पहले कुछ दिन ना भारीनेस लगता है ब्रेस्ट में, या उनको अगर गांठ होती है या कोई भी स्वेलिंग आती है, तो उसमें हम एरंडा के पत्ते थोड़े से गर्म करके एरंडा तेल गर्म करके उसमें थोड़े से शेक के वो लगा के रख सकते हैं, या उसका कल्क बना के वो भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उनका शोथ कम हो जाएगा। सेम अगर आमवात है और घुटनों में बहुत ज़्यादा जकड़न है और स्वेलिंग है, तो रात को सोते समय एरंडा के पत्ते थोड़े से गर्म करके शेक करके उसको तेल, वातनाशक कोई भी तेल लगा सकते हो, या एरंडा तेल लगा के उसको पट्टाबंधन करना है। वो तेल को, वो पत्तों को ऐसे बांध के रखना है, नहीं तो उसका कल्क बनाना है, मीन्स उसको पीसना है थोड़ा सा तेल में थोड़ा सा, और हल्का गर्म होते हुए उसको बांध लेना है कपड़े के ऊपर। और रात तक आप सुबह उठ के देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो स्वेलिंग रहती है वो कम हो जाएगी। वेदना नाशक है, इसलिए वेदना भी कम करते हैं, कांतिवर्धक है, केश्य है, बहुत इफेक्टिव ड्रग है। आप सब एक बार प्लीज़ करके देखिए और रिजल्ट आप हमें बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिए। धन्यवाद।